स्टार्ट कर रहे हैं आज। आपके फ्रेंड्स जो भी ज्वाइन होते जाएंगे उनको ऐड करते जाएंगे हम लोग। सर यू कैन स्टार्ट। ओके सर। ओके, कैन यू सी मी? आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? सर, आप सुनाई दे रहे हैं लेकिन कुछ शेयर नहीं किया। स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी। नहीं, स्क्रीन हाँ, सुनाई दे रहा है। स्क्रीन नहीं शेयर हुई। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। एक सेकंड सर, मैं कर तो दिया है शेयर। स्टूडेंट्स प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए आप लोग। अब आ रही है क्या? हाँ सर आ गई। ओके, कैन यू सी मी आल्सो? यस सर। हाँ सर, देख रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ना अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट रखें। और दूसरा, आज जो वैक है वो थ्योरेटिकल बेस्ड है और नेक्स्ट क्लास में कल भी आपका इसी टॉपिक पे होगा आगे। अनम्यूट कर लीजिए नीलेश सर आप। डॉक्टर जैन अनम्यूट कर लो आप। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कोविड-19 में आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजी से सीखने का मौका मिल रहा है और बलवीर सर और सेंगर सर, नीलेश जैन सर और आपकी पूरी SIRTS की टीम नए नए सब्जेक्ट्स पे आप लोगों को नॉलेज देने की कोशिश भी कर रही है। तो अगेन माई सेल्फ डॉक्टर नीलेश कुमार जैन, आपके नीलेश जैन फार्मेसी का ही नाम राशि हूँ। जैसे एक्टिव आपके नीलेश जैन सर है, वैसे थोड़ा बहुत मैं भी हूँ। आज हम बात कर रहे हैं वेब टेक्नोलॉजी के बारे में। जनरली हम वेब टेक्नोलॉजी के बारे में जानते सब कुछ हैं, पर उसकी एक्चुअल डेफिनेशन और टेक्निकल टर्म्स हमें नहीं मालूम होती हैं। हम वेबसाइट के बारे में जानते हैं, वेबसाइट क्या होती है, पर हम ये नहीं जानते हैं। हम ऐप के बारे में जानते हैं, ऐप क्या होती है हम नहीं जानते हैं। वेबसाइट काम कैसे करती है हम नहीं जानते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस हम आज करेंगे। एक जस्ट ओवरव्यू ऑफ वेब टेक्नोलॉजी हम आज देखेंगे। तो लेट अस सी द आउटलाइन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं या देखने वाले हैं, दैट इज इंटरनेट क्या है, what is the difference between internet and the web technology or web, what is software and the languages, what is the difference between website and apps, different languages used for designing and development of website, what are the different languages used for designing and development of apps, and just we will conclude our session. I will try my best कि 40 मिनट्स के पहले हमारा कवर हो जाए, जिससे 40 मिनट्स में जो हमारी मीटिंग्स खत्म होती है उसके पहले हम उसको कंक्लूड कर सकें। तो वैसे सभी लोग इंटरनेट के बारे में जानते हैं। जब से जियो आया है, एवरीवन नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेट। बट अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कंप्यूटर के बच्चों से भी बात करता हूँ, मतलब बीटेक कंप्यूटर साइंस के बच्चों को मैं जब पढ़ाता हूँ, तब भी मैं कंप्यूटर्स में अगर उनसे पूछ लूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेट, तो वो भी कई बार गोल गोल एक घुमा हुआ जवाब देते हैं कि सर इंटरनेट एक ऐसी व्यवस्था ऐसा है जहाँ पे हम सब कुछ ढूंढ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वी कैन सर्च एनीथिंग, बट एक्चुअली दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट। सो व्हाट इज इंटरनेट? सो इंटरनेट इज अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। जब हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इंटरनेट जो है अमेरिका की नेवी आर्मी ने शुरू किया था। एक ARPANET करके एक नेटवर्क बनाया था टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंशियली आपस में।
उन्होंने एक ARPANET नाम से एक बनाया टूल कि वो आपस में गुपचुप तरीके से बात कर सकें। और जिन साइंटिस्ट ने और जिन मिलिट्री ऑफिसर्स ने ये ARPANET बनाया था, जब वो रिटायर हुए तो उनको वो नेटवर्क का पूरा नॉलेज था। तो वो जब रिटायर होने के बाद उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को, इस नेटवर्क को सोशल में लेके आए कि हम सोशली कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। और वो धीरे धीरे आज देखें हम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जब हम सारे कंप्यूटर्स, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सारी आईओटी डिवाइसेस विच आर यूजिंग इंटरनेट फैसिलिटी और ब्रॉडबैंड फैसिलिटी are connected with each other, then we say it's a network, and that is known as interconnected network, and then we say it's a short form of internet. तो इंटरनेट बेसिकली कई डिवाइसेस का, कई कंप्यूटर्स का आपस में एक कम्युनिकेशन है, आपस में एक इंटरकनेक्शन है। थ्रू वायरलेस भी हो सकता है, थ्रू वायर भी हो सकता है। देन दैट इज एन इंटरनेट। नाउ यू कैन सी द स्क्रीन, फिगर मैंने बनाया है कि एक मोबाइल नेटवर्क भी है। देयर इज अ ग्लोबल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स खिलाते हैं, जो जैसे आपको जियो दे रहा है, आइडिया दे रहा है, एयरटेल दे रहा है। फिर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। फिर रीजनल लोकल लेवल पे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। फिर होम नेटवर्क, घर में भी आप देखो तो एक एक दो दो तीन तीन कंप्यूटर्स हमारे लगे हुए हैं, 2 मोबाइल्स 4 मोबाइल्स भी कनेक्टेड होते हैं। किसी इंस्टीट्यूशंस में नेटवर्क की बात करो तो जैसे हम अपने कॉलेज की बात करें, हमारे 5 कॉलेज एक ही कैंपस में हैं, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। सो नाउ द क्वेश्चन इज, जब हमने इंटरनेट की बात कही तो इंटरनेट में हमने कहा कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज अ इंटरनेट। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वेब? तो वेब हम किसे कहते हैं? तो वेब एक शब्द जो है, जैसे मकड़ी के जाल जैसे ही शब्द है एक पूरा। कोई इसको www भी कहता है, कोई इसे वर्ल्ड वाइड भी कहता है, और ये दोनों शब्दों को मिला के इससे कॉमनली नोन एज वेब। बेसिकली इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड बाय URL। फॉर एग्जाम्पल की बात हम करें, हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में क्या होता है, अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं। आप अगर एक सेक्शन जाओगे तो बायोकेमिस्ट्री की बुक आपको मिलती होंगी, कहीं आपको फार्मेसी में जो भी सब्जेक्ट्स आप डिफरेंट पढ़ते हो, अलग अलग रैक बने हुए होते हैं। वो रैक का एक डेफिनेशन है कि बायोकेमिस्ट्री मीन्स यहाँ बायोकेमिस्ट्री आपको सब्जेक्ट्स की रिलेटेड बुक्स मिल रही है। तो उनका एक URL, मतलब एक अलमारी का हमने URL बना दिया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो मतलब उसकी हमने पहचान बना दी कि दिस रैक विल कंटेन सम बुक्स ऑन बायोकेमिस्ट्री। इन द सेम वे, जब हम बुक खरीदते हो तो हम डिफरेंट टाइप्स की बुक खरीदते हैं। बुक का एक नाम होता है, देन वी से इट्स अ नेम ऑफ अ बुक। पर वो भी देखा जाए तो एक URL ही है एक प्रकार से। तो URL इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मीन्स आपकी एक पहचान है यहाँ पर कि आपको किस नाम से वेब पर, इंटरनेट पर एक स्पेस में पहचाना जाएगा, जो एक यूनिक होता है। जैसे अगर SIRTS-Bhopal.ac.in की हम बात अगर कर रहे हैं, तो ये केवल SIRTS भोपाल कॉलेज को ही मिला होगा। कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी कोई कंपनी इस URL एड्रेस को नहीं खरीद सकती या नहीं बना सकती। और ऐसा नहीं होगा कि हम एक डालें तो 2 वेबसाइट खुल जाएंगी। दिस अ यूनिक ID ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और इट मे बी इट इंटरलिंक्ड with a hypertext and are accessible over the internet. Now, I have told a word that is a hypertext. Then, what is the meaning of hypertext? Hypertext क्या होता है? तो बेसिकली hypertext जो है, एक लिंक होती है। आपने देखा होगा कि आप वेबसाइट पे जाते हो तो एक नीले कलर से एक लिंक आ जाती है और वो अंडरलाइन होता है। तो वो जो नीले कलर से जो लिंक आती है, आप उस पर जब क्लिक करते हैं, माउस का पॉइंटर ले जाते हो तो एक फिंगर बन जाती है, और फिंगर पे जब क्लिक करते हो तो वो आपको एक नेक्स्ट पेज पे ले जाता है। दैट इज नोन एज हाइपरटेक्स्ट। मींस टेक्स्ट इज इंटरकनेक्टेड विद अदर पेज, या टेक्स्ट इज कनेक्टेड ऑन द अदर वेबसाइट। मतलब वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी दूसरे पेज पर ले जाती है, या कई बार वो दूसरी वेबसाइट पे ले जाती है। तो डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट और वेब पेज क्या होता है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।
कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वेबसाइट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वेब पेज। तो हाइपर टेक्स्ट मतलब वो टेक्स्ट जो आपको कहीं दूसरी जगह कनेक्ट करे, देन वी से इट्स अ हाइपर टेक्स्ट। और इनको जो कनेक्ट करने का जो प्रोटोकॉल होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो द रिसोर्सेज ऑफ www आर ट्रांसफर्ड वाया हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। आप वेबसाइट खोलते हैं तो आप देखते हैं ना, उसमें लिखा होता है HTTP, फिर कोलन लगा होता है, 2 बैकस्लैश लगे होते हैं, फिर SIRTS भोपाल या www.sirts भोपाल लिखा होता है। तो HTTP जो है दैट इज अ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज अ टाइप ऑफ अ प्रोग्राम। इसका काम क्या होता है, आप जैसे कोई चीज सर्च करते हो तो वो सर्च टैग को लेके जाता है पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड वेब पर, और वो सर्च करके आपको वहां से डेटा ला के देता है, उस वेबसाइट को खोल के देता है आपको। दैट इज नोन एज हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मीन्स ए रूल्स एंड रेगुलेशन इज अ टाइप ऑफ अ प्रोग्राम and may be accessed by the user by software application called a web browser and are published by the software application called a web server। अब यहाँ पे हम देखें 2 वर्ड्स और नए आ गए हैं, दैट इज अ वेब ब्राउजर एंड दैट इज अ वेब सर्वर। तो वेब ब्राउजर मेरे ख्याल से सब जानते हैं, आप गूगल क्रोम खोलते हो, आप नेटस्केप नेविगेटर खोलते हो, फायरफॉक्स खोलते हो, और सबसे खतरनाक जो ब्राउजर आप खोलते हो दैट इज द यूजी ब्राउजर, चाइना का। तो चाइना में देखा जाए तो गूगल क्रोम बंद है, फायरफॉक्स बंद है, बैन लगा रखा है, दे ओनली यूज देयर लोकल ब्राउजर। तो ब्राउजर या वेब ब्राउजर क्या होता है, इट इज अ एप्लीकेशन प्रोग्राम वेयर या विच इज यूज टू एक्सेस फाइल्स ऑन द वेबसाइट, फाइल्स ऑन द वेब और इंटरनेट। इंटरनेट पे जब मुझे कोई वेबसाइट को सर्च करना हो, वेबसाइट को खोल के देखना हो, तो हमें एक प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी, और वो प्रोग्राम हमारा होता है वेब ब्राउजर। नाउ द क्वेश्चन इज, जो वेबसाइट बनी हुई है तो वो खुलती कहाँ से है, आती कहाँ से है, जाती कहाँ पर है। मीन्स कहीं ना कहीं एक ऐसी स्पेस होगी इंटरनेट पर, कहीं ना कहीं एक स्पेस होगी वेब पर, जहां पर वो वेबसाइट का डेटा स्टोर होगा, एंड दैट इज नोन एज अ वेब सर्वर। सो बेसिकली वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर, एक हार्डवेयर है हमारा, जिसमें हाई कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइसेस लगी हुई हैं, और जहां पर हार्ड डिस्क को वर्चुअलाइज, एक वर्चुअलाइजेशन शब्द होता है, वर्चुअल अपन कहते हैं ना, कि जैसे हम आपको देख रहे हैं तो वर्चुअल क्लास चल रही है, वर्चुअल मीन्स यू कैन सी दैट क्लास इज गोइंग ऑन, पर वो हम थ्रू सम मीडियम, इंटरनेट के माध्यम से, थ्रू लैपटॉप, थ्रू मोबाइल आप मुझे सुन पा रहे हो। तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब भी यही है कि जब हम मान लीजिए हार्ड डिस्क है, तो हम हार्ड डिस्क में ऐसे 100 खंड बना देते हैं, 100 MB के हमने 100 बॉक्स बना दिए, 100 हार्ड डिस्क बना दी, मतलब एक हार्ड डिस्क को 100 हार्ड डिस्क में कन्वर्ट कर देते हैं, या एक हार्ड डिस्क को 500 पेन ड्राइव में कन्वर्ट कर देंगे। ये छोटी छोटी स्पेस को हम लोकेट कर देंगे और आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेटेड मीन्स वो उस स्पेस को कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा, दैट इज अ वर्चुअलाइजेशन। तो जो वेब सर्वर होता है, उनने कहा कि मान लो 1 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई है उसमें, सपोज जब हम छोटे बात कर रहे हैं, एक छोटा सा सर्वर हमने घर पे बना रखा है या कॉलेज में बना रखा है, तो हमने वहां पे 500 MB के या 1 GB के ऐसे 100 हमने हार्ड डिस्क बना दी उसके अंदर, वो सब आइसोलेटेड होगी, नोबडी कैन एक्सेस दैट पार्ट, मतलब उसका पार्टीशन हम कर देते हैं, दैट इज अ वर्चुअलाइजेशन। सो वो वेब सर्वर होता है जहां पे आपको एक स्पेस मिली होती है, और उस स्पेस पे आप अपना पूरा कंटेंट को स्टोर कर देते हैं। नाउ अगर हम वेबसाइट की बात करें तो व्हाट इज वेबसाइट, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वेबसाइट, जैसे आप होटल जाते हो तो एक ब्रोशर मिलता है ना, मेनू कार्ड जिसको आप बोलते हो। मेनू कार्ड क्या है, वो आपको बताता है कि उस होटल में क्या क्या उपलब्ध होगा। ऐसी वेबसाइट पे भी अगर किसी कॉलेज की वेबसाइट है, जैसे मान लो SIRTS फार्मेसी की वेबसाइट है, तो उस कॉलेज से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। या अपन ऐसा कह सकते हैं, जो कॉलेज के डायरेक्टर चाहें वही इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पे दिखाते हैं जिसको वो प्रमोट करना चाह रहे हो, अदरवाइज सारी चीजें नहीं मिलेंगी। इट डिपेंड्स ऑन द प्रमोटर कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ही वांट टू शेयर टू द पब्लिक। सो नाउ क्वेश्चन इज, जब आपने इंटरनेट ले लिया है, इंटरनेट पे काम करना आप सीख गए हो, आपके पास वेब है, तो व्हाट वी डू ऑन द वेब, हम बेसिकली हम क्या काम करते हैं। अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट की बात करें या ऐसे फैकल्टी की बात करें,
तो मेरे पास सबसे जो दो इम्पोर्टेंट काम है वो है सबमिटिंग ऑनलाइन एग्जाम, जो अभी आप कर रहे हैं। आज आप पीयूटी एग्जाम दिया होगा आपने, आज ही नहीं तो कल आपका पीयूटी एग्जाम होगा एक। तो आपने ऑनलाइन एग्जाम की बात कर रहे हो। आप अगर आपका फार्मेसी का शायद जीमेट या जीपेट करके कोई एग्जाम होता है, तो आप जीपेट का ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होगे, फिर जीपेट का आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाओगे टीसीएस साइंस सेंटर पे। मीन्स बेसिकली यू आर डूइंग सम ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन स्टडी जो अभी हम कर रहे हैं। दूसरा होता है कि आपको कोई बुक या कोई इंफॉर्मेशन या कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी चाह रहे हैं, तो यू व्यू सम कंटेंट्स, आप वेब पर जाते हो और कंटेंट्स को देखते हो। थर्ड, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आज की डेट में जो दिन भर हम करते हैं, वो होता है वॉचिंग मूवीज। बेसिकली सबसे ज्यादा हम मूवीज को ही वॉच करते हैं, गाने को सुनते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, जियो टीवी पे देख रहे होते हैं। थर्ड, अगर हम इंपॉर्टेंट काम की बात करें तो वो होता है कि हम आज की डेट में फोन पे है हमारे पास, गूगल पे है हमारे पास, पेटीएम होता है, तो हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। मीन्स पैसे का लेन देन। मतलब देखें आप कि ऐसे बहुत से बच्चे होंगे या बहुत से पेरेंट्स होंगे जो बैंक से पैसा ही नहीं निकालते, वो सारा का सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही कर देते हैं। थोड़ा बहुत पैसा जो अपन को घर में यूटिलिटी प्रोवाइड लगी हुई है या किसी को देना है, सब्जी अब्जी लेना है, नहीं तो आजकल सब्जी वाले फल वाले भी फोन पे या पेटीएम से पैसा ले लेते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के लिए भी आप इंटरनेट का यूज सबसे ज्यादा कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद आप जो यूज कर रहे हो वो आप सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो परचेज करने के लिए। आप गूगल अमेजोन पे जा रहे हो, फ्लिपकार्ट पे जा रहे हो, और कहीं ना कहीं कुछ आप परचेसिंग का काम कर रहे हो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट वर्क दैट यू आर डूइंग ऑन इंटरनेट। और अगर अपन देखें तो लॉकडाउन पीरियड के कारण तो अभी तो केवल सेल ही, आपकी जो परचेज थी वो पूरी की पूरी ऑनलाइन ही चल रही थी। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है इस लॉकडाउन पीरियड में के बाद ज्यादा बढ़ेगा। कारण ये है कि आप अपने आप को आइसोलेट करोगे, आप दूसरे लोगों से दूरी बनाने की बात करोगे, तो आप क्या करोगे, ऑनलाइन परचेज की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मार्केट एंड परचेज समथिंग। क्योंकि आप भी चाहते हो ना कि हम अपने आप को सेफ रखें। तो नाउ जब हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वेबसाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेब पेज, देन व्हाट इज वेबसाइट। तो वेबसाइट होती क्या है? तो हमने कभी जनरल टर्म में बात करी थी आपसे। जनरल टर्म में हमने आपसे कहा कि बेसिकली वेबसाइट जो है इट्स अ टाइप ऑफ अ इंफॉर्मेशन ब्रोशर। अगर हम देखें किसी कंपनी के बारे में आप बुकलेट देखते हो, किसी कंपनी के बारे में आप कुछ जानकारियां लेते हो, तो एक ब्रोशर वो देता है। मीन्स दैट ब्रोशर कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट कंपनी। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ कि वही इंफॉर्मेशन होती है जो मैं बताना चाहूंगा, जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम नहीं आपको बताएंगे या अदर थिंग्स हम आपको नहीं शेयर करेंगे। सो ऑल दैट थिंग दैट आई वांट टू शेयर वो उस ब्रोशर में होती है। इन द सेम वे ऑल दैट इंफॉर्मेशन विच आई वांट टू शेयर विद द पब्लिक और द जनरल पब्लिक, वो ही केवल हम आपको वेबसाइट पे शेयर करेंगे। 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूँ, मुझे लिंक को क्लोज करना था। सो अभी हमने आपसे कहा कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ अ वेब पेजेस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज वेब पेज? So what is web pages? What is basically web page? It may contain some text, it may contain some images, it may contain some sound, it may contain some animation, also it may contain some movies. Means
आप देखते हैं जैसे आप न्यूज़पेपर की बात करें तो एक पेज जो होता है उस पेज में जनरली फोटोग्राफ भी हो सकता है, उस पेज में कुछ टेक्स्ट भी होता है। तो चूंकि न्यूज़पेपर है तो इट मे कंटेन ओनली टू थिंग, दैट इज अ फोटोग्राफ एंड द टेक्स्ट। लेकिन जब हम इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, एक हमने पेज डिजाइन किया, उस पेज पे अगर हम क्लिक करो तो आवाज भी सुन सकते हैं, मतलब इट में कंटेन सम म्यूजिक। उस पेज पे क्लिक करें तो मैं एक मूवी देख सकता हूँ, मतलब म्यूजिक प्लस एनिमेशन। अगर हम उस पर क्लिक करें तो मुझे टेक्स्ट भी आपको दिख रहा है। मीन्स इट्स अ पेज where which contains some text, which contains some images, which contains some sound, which may contain some animation and the movies, etc. Now the question is how this web page is designed. So basically all the web pages are developed in a language known as HTML, and the HTML stands for Hypertext Markup Language. अगर हम बात करें किसी वेब पेज की तो उसकी जो रूट है, इसकी जो जड़ है, दैट इज HTML। मीन्स अगर HTML के टैगिंग आप सीख जाते हैं, HTML की कोडिंग आप सीख जाते हो, तो यू कैन मेक वेबसाइट इजीली। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। बिफोर वी स्टार्ट समथिंग about different languages or different software used for making apps and website, मैं थोड़ा सा एक रिवाइज करना चाह रहा हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर। क्योंकि बेसिकली कई बार हम लोगों को नहीं पता होता है। हम बात तो करते हैं कि साहब ऐप बनाना है, बात हम करते हैं कि मैंने कोई ऐप खोला है, हमने बात किया कि हमने एक वो टैली पे काम कर रहे हैं, हमने बात कही कि हम MS ऑफिस पे काम कर रहे हैं। व्हाट इज द MS ऑफिस है क्या, ये विंडोज है क्या, यूनिक्स या लाइनक्स है क्या, एंड्रॉइड फोन की बात हम करते हैं तो एंड्रॉइड क्या है? ये एंड्रॉइड फोन कोई हार्डवेयर नहीं है, एंड्रॉइड एक सॉफ्टवेयर है। iOS क्या है? तो ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन जनरली बहुत से बच्चों को नहीं पता होती है। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? तो बेसिकली सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स that execute some specific task। अगर हम बात करें, आप MS ऑफिस पे काम कर रहे हो, MS ऑफिस में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, दैट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वन नोट है, फ्रंट पेज, बहुत सारे हैं उसके अंदर भी, 8 10 12 आ गए उसमें। अब तो मेनली हम 3 चीजों को ज्यादा काम करते हैं, दैट इज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और अगर कोई काम करता है तो MS एक्सेस पे भी काम करता है। वो कहीं ना कहीं डेटाबेस को स्टोर करने की बात कर रहा है तो MS एक्सेस को भी यूज कर लेता है। तो वर्ड में क्या करते हैं आप? डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं। अगर हम वर्ड को खोलें तो आप कहीं बोल्ड कर रहे हैं, कहीं इटैलिक कर रहे हैं, कहीं अंडरलाइन कर रहे हैं, कहीं फॉन्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं, कहीं पेज इंसर्ट कर रहे हैं। नहीं, देखो ना, 1000 कमांड उसके अंदर चल रहे होंगे, हर कमांड का एक छोटा का छोटा प्रोग्राम बना होगा, और उन सब छोटे छोटे प्रोग्रामों को जो कोलैबोरेट कर दिया हमने और एक उसको बड़ा प्रोग्राम बना दिया, देन इट बिकेम MS वर्ड। ऐसे 10 MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को मिला के हमने एक MS ऑफिस नाम का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको नाम दिया। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ सिक्वेंशियल प्रोग्राम। अब देखो इसमें हमने 2 वर्ड लिखे हैं, सिक्वेंशियल लिखा है मैंने साथ में, कहीं ना कहीं क्रमबद्ध काम होना है। ऐसा नहीं हो कि कोई भी काम बीच में आया और चल हो जाएगा, उसका हर सीक्वेंस के बाद ही काम होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, प्रोग्राम्स की बात हमने कर ली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है? एक प्रोग्राम तो होता है कि साहब दिल्ली जाना है, घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं, शिमला जाने का प्रोग्राम आप लोग बनाते हैं इंडस्ट्रियल विजिट के लिए। तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस, क्रमबद्ध निर्देशों को जब हम इकट्ठा करें तो एक छोटा प्रोग्राम बनता है। कई बड़े प्रोग्रामों को हम जब इकट्ठा करें तो हम एक सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करें या एप्स की बात करें, जो हम मोबाइल में एप्स की बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऐप, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम एप्लीकेशन और ऐप की बात कर रहे हैं तो वो किस प्रोग्राम में बनना है, दैट इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन जहां पर आप केवल अप्लाई करते हो, जैसे MS ऑफिस है,
इट इज यूज फॉर ऑफिस वर्क, टैली यूज फॉर अकाउंटिंग वर्क। फिर दूसरा होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिनमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है। विंडोज अलग है, लाइनेक्स अलग है, एंड्रॉइड अलग है, उबंटू अलग है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बेस्ड ऑन लाइनेक्स। तो देयर आर अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो। फिर वहां पे एक लैंग्वेजेस की बात आती है। अब लैंग्वेजेस क्या होती हैं? जिनके माध्यम से हम प्रोग्राम्स लिखते हैं और जिनके माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम भी तैयार हुआ है, जिनके माध्यम से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी तैयार हुआ है। मीन्स द कोर लैंग्वेज विच इज यूज टू डिजाइन एनी सॉफ्टवेयर, that may be the operating system, that may be the system software, that may be the application software, that may be the utility software। कोई भी सॉफ्टवेयर हम जो बनाएंगे उसको लिखने का प्रोग्राम जिसको बोलते हैं दैट इज नोन एज अ लैंग्वेज। सो अब हम बात जो कर रहे हैं यहाँ पे वो है कि व्हाट आर डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज फॉर डेवलपिंग वेबसाइट। अब देखिए वेबसाइट की जो कोर लैंग्वेज है अगर हम देखें दैट इज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मीन्स विदाउट इट यू कैनॉट डू एनीथिंग। फिर आप कहोगे साहब हमने तो बहुत सारी लैंग्वेज की बात सुनी है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, कि जूमला भी हमने सुना है साहब। फिर हम आप कहोगे कि साहब मैंने वर्डप्रेस सुना है। दे आर बेसिकली नॉट अ लैंग्वेज। अभी हम लास्ट स्लाइड, सेकंड लास्ट स्लाइड में उसको डिस्कस करेंगे कि वो है क्या चीज। अगर हम देखें कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत पड़ रही है। नंबर 1 फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, सेकंड इज द बैक एंड वेब डेवलपमेंट, और थर्ड इज द डेटाबेस, हम कहीं इसको स्टोर करना है। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट मीन्स आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो एक जो स्क्रीन आपको आ रही होती है पहली स्क्रीन, जो फ्रंट स्क्रीन जो बन रही है दैट इज द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मीन्स जो केवल सामने दिख रही है। अब इसको पहले शुरू करने के पहले मैं एक छोटी सी चीज और डिस्कस करना चाह रहा हूं। वेबसाइट 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है स्टैटिक वेबसाइट और सेकंड होती है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जहां केवल एक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आप उस वेबसाइट पे जाइए, खोल लीजिए और पढ़ लीजिए। यू जस्ट नॉट करस्पॉन्ड टू दैट वेबसाइट, आप उसको कुछ मैसेज नहीं दे सकते। यू जस्ट रीड इट, देयर इज नथिंग टू राइट। सेकंड होती है डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट मींस वो कहीं ना कहीं आपसे करस्पॉन्ड कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो आपसे एक फीडबैक ले रहा है, मान लो वो आपसे क्वेरी पूछ रहा है कि आपको कुछ पूछना हो तो बताइए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। वो कहीं आपसे डेटा ले रहा है कि आप इस फॉर्म को भर दीजिए और वो एक रिस्पॉन्स आपको दे रहा है। मीन्स जब वो कहीं आपको रिस्पॉन्स दे देन वी से दैट इट्स अ टाइप ऑफ अ डायनामिक वेबसाइट। तो जो स्टैटिक वेबसाइट बनती है उसमें केवल पेज ही पेज होते हैं, उसमें कहीं कुछ नहीं है। देन हम कह सकते हैं हम फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट टूल्स को यूज करके केवल हम उसको बना लें। बैकएंड का मतलब हम यहाँ पे है कि कहीं पर्दे के पीछे कोई कमांड चल रहे हैं जो कुछ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन आप कैलकुलेटर चला रहे हो, आपने 4 + 6 = 10, वो 10 कहाँ से आया? कहीं बैकग्राउंड में एक प्रोग्राम चल रहा होगा जो उसको ऐड कर रहा है। मीन्स दैट इज इन द बैकग्राउंड, बैकएंड पे कुछ काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपने क्वेरी जनरेट किया, आपने सर्च किया कि नीलेश नाम के लोग कितने हैं, तो वहां से कोई जवाब आता है कि 1000, 1 लाख, कोई सर्च करके आया। मीन्स कहीं बैकग्राउंड में कुछ क्वेरी जनरेट हो रही है, कुछ काम चल रहा है, वो डेटाबेस से डेटा आ रहा होगा। देन इससे बैकएंड वेब डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और फिर सॉरी डेटा। सर, इंटरप्ट जी करता सर। हूँ। हाँ सर। सर 5 मिनट बचे हैं अभी। हाँ इसके हाँ बाद फिर से इसी लिंक को रिज्वाइन करना है सभी को, जितने पार्टिसिपेंट है वो भी, और सर आप भी आ जाएंगे। नहीं नहीं सर, वो 10 मिनट में मैं कर दूंगा खत्म बस। अच्छा तो सर फिर अभी 5-7 मिनट है आपके पास, 5 हाँ हाँ, मिनट मैं आप। कोशिश कर रहा हूँ खत्म करने का। ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। तो फ्रंट एंड के लिए क्या है, आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस है, PHP है, टाइप स्क्रिप्ट है, ELM है। बैकएंड्स में अगर आप काम कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट है, स्केला है, पाइथन है। अगर हम देखें तो आज की डेट में पाइथन चल रही है सबसे ज्यादा मार्केट में। पाइथन क्यों मार्केट में चल रही है? क्योंकि इसकी लाइब्रेरीज आपको हर प्रकार की लाइब्रेरी मिल जाएगी। आप फार्मेसी से रिलेटेड ढूंढोगे तो आपको फार्मेसी से रिलेटेड डेटाबेस मिल जाएगा।
आप अगर मेडिकल से रिलेटेड डेटा ढूंढ रहे हो तो मेडिकल से रिलेटेड आपको लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जहाँ पे बहुत बड़ा डेटाबेस स्टोर करके लोगों ने रख रखा है। इसलिए पाइथन इसमें बहुत पॉपुलर है। और पाइथन का यूज करके आप चाहो तो साइंटिफिक एप्लीकेशन ही बना सकते हो, चाहो तो आप वेबसाइट का भी काम कर सकते हो, चाहो तो आप स्टेटिस्टिकल टूल को यूज करके भी आप कुछ प्रेडिक्शन या रिसर्च पे काम कर सकते हो। ये तो वेरी यूजफुल एंड सिंपल लैंग्वेज। अब इसमें कोई जरूरत नहीं होती कि साहब मुझे बहुत कुछ आना चाहिए तभी हम पाइथन पे काम कर पाएंगे। आप कोई भी लैंग्वेज शुरू करो या नहीं करो, पाइथन पे शुरू करोगे तो भी आप पढ़ पाओगे। हाँ, थोड़ा सा अपन कहते जरूर है कि दिक्कत जाती है, दिक्कत कुछ नहीं आती है। आप वो पढ़ोगे तो उसमें पहली लैंग्वेज को भी पढ़ोगे दिक्कत आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको पढ़ो दिक्कत आएगी। फिर देयर इज अ गो, जैसे रूबी। बेसिकली ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बना दी है जिनको आप यूज करते हो। फिर एक डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर हमारे पास होता है जहाँ पे हम डेटाबेस स्टोर करते हैं। फिर आप इस फिगर को देख रहे हैं, कहीं वर्ड प्रास लिखा है, कहीं जूमला लिखा है, कहीं जे क्वेरी, कहीं जावा, कहीं पाइथन, कहीं HTML, माई SQL, फिर बहुत सारी चीजें लिखी हैं। जब हम नेक्स्ट 2 स्लाइड में और आपको बताने वाले हैं कि ये PHP और वर्ड प्रेस वो सब क्या होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज द एप्स, बेसिकली एप्स का जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज अ एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म है। जब मोबाइल एप्स की बात करते हैं ना, मोबाइल एप्लीकेशन कहलाती है। एप्लीकेशन मतलब जैसे हमने अभी आपको पहले भी कहा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे टैली की बात करी तो एप्स का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे छोटी छोटी एप्लीकेशंस हमने बना रखी हैं जो मोबाइल पे आपको काम कर रहे हैं, जो आप बेसिकली यूज करते हो टू डू सम टू परफॉर्म सम वर्क। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है जो चैट्स में आपको मदद कर रही है। इंस्टाग्राम एक एप्लीकेशन है जो आपको डेटा शेयरिंग सोशल नेटवर्क बनाने में मदद कर रही है। फिर आप बहुत सारे गाने बजाने के लिए गाना.com या गाने का ऐप डाउनलोड कर लेते हो। तो देर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस बेसिकली which are used to perform some task. So basically apps refer to the programs that run on the mobile devices such as a smartphone and the tablets or the computer. तो जब स्मार्टफोन पे, टैबलेट्स पे या टैबलेट कंप्यूटर्स पे जब वो चलती हैं, then we say they are known as apps. Now the question is, how do they work? So apps can let your phone or tablet do almost anything that the programmers can imagine within a technical limitation of the device. This means that you can turn your phone into a remote control of a AC. मतलब अगर अपन देखें तो ऐप कुछ भी काम कर सकता है। अगर आप देखें MI की अगर टीवी आपके पास है तो MI का ऐप डाउनलोड कर लो, वो आपका रिमोट का काम करने लगता है। MI का AC लगा है, ऐप डाउनलोड कर लो, तो दिस मोबाइल डिवाइस वो उस एप्लीकेशन को यूज करके आपको विदाउट रिमोट वो आपका रिमोट भी कन्वर्ट हो जाता है। सो ऐप कैन बी यूज एनीवेयर टू परफॉर्म एनी टास्क ऑफ एनी स्पेसिफिक टास्क। नाउ बंद हो गया क्या? और क्या वैसे ही 5 मिनट हो गए ना, फिर भी सर बन गए। वैसे ही 40 मिनट हो गए थे भाई साहब, पापा इतनी स्पीड में भागते हैं। हेलो हेलो, हाँ सर। सर वो लाइट चली गई, नेट बंद हो गया सर, लास्ट मिनट बचा है सर, लाइट भी चली गई सर, सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं सर, बस बच्चों को कंक्लूड रिमार्क दीजिए, 1 मिनट बचा है बस सर। हाँ ओके, तो नाउ द लास्ट इज देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट यूज कैन बी। मैं इसको शेयर कर दूंगा सर ऐप प्रेजेंटेशन को। हेलो जी 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 बिल्कुल सर। तो कंक्लूजन एक है कि अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आप लैंग्वेजेस को सीखिए टू डिजाइन वेबसाइट और एप्स। अदरवाइज यू कैन गो फॉर CMS, दैट इज द कंटेंट मैनेजमेंट। अभी मैं इसको डिस्कस करना था आपके साथ, पर चूंकि लाइट चली गई है मेरी यहाँ की, तो इंटरनेट मेरा बंद हो गया है। सर को अपन फिर से बुला लेंगे क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा है। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर नाइस टॉक।